हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम एक्सरसाइज 16D शुरू करने से पहले सर्कल क्या है और उसके पार्ट्स ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल जानने के लिए ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सर्कल में पहला तो सेंटर, ये है सर्कल का सेंटर, मान लेते हैं O। तो O जो है वो है सेंटर। अब ये जो पॉइंट्स है ऑन द सर्कल, कितने भी पॉइंट्स आप लगा सकते हो। देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मतलब मिलियंस ऑफ पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं हाल फिलहाल यहाँ 5 पॉइंट्स ले रही हूँ, ABCDE। ठीक है, तो ये है पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ABCDE आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो अगर मैं सेंटर में से इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये जो OA का मेजरमेंट है ये OB के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल मतलब सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, सेंटर से ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है। तो OA का जो मेजरमेंट होगा, मान लेते हैं 6, तो OB भी 6 ही होगा, OC भी 6 ही होगा, OD भी 6 ही होगा और OE भी 6 ही होगा। तो इसे हम कहते हैं रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। Center to any point on the circle is your radius। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें सीखी। सेंटर क्या है, वो है O, और OA, OB, OC, OD, OE ये सारे क्या है, रेडियस। रेडियस मतलब सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब हम सीखते हैं कॉर्ड और डायमीटर। देखिए, कॉर्ड मतलब मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं सर्कल पे। ठीक है, अगर मैंने इसे ज्वाइन किया तो ये एक कॉर्ड बन गया। ठीक है, कॉर्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट विद जॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल, तो जो लाइन एंड पॉइंट्स और सर्कल को ज्वाइन करता है वही कॉर्ड होता है। तो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट लगाऊंगी तो ये भी एक कॉर्ड ही हुआ। तो CD एक कॉर्ड है और EF एक कॉर्ड है, ये F मानते हैं। अगर मैं यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट लगाऊं तो ये भी एक कॉर्ड ही है, मान लेते हैं ये GH, तो ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, अब डायमीटर को जानते हैं। देखिए बच्चों, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो जैसे ये कॉर्ड एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट है और मैं सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये कॉर्ड तो है ही, ये डायमीटर भी है। दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, जो सेंटर से होते हुए गुजरे। अब ये सेंटर था O, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये भी डायमीटर ही है। और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। मतलब कॉर्ड क्या है, देखिए ये छोटा कॉर्ड है, ये थोड़ा बड़ा उससे, ये उससे भी बड़ा, लेकिन ये सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या ये डायमीटर है? यस, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो XY भी डायमीटर है, LM भी डायमीटर है, OP भी डायमीटर है। ठीक है, सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। अब सरकमफ्रेंस क्या है? सरकमफ्रेंस मतलब, अब मान लीजिए ये एक रबर बैंड मैंने लिया है। सरकमफ्रेंस मतलब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या मेजरमेंट होगा वही सरकमफ्रेंस है। तो आप पेरीमीटर भी कह सकते हो। जैसे हम पेरीमीटर में, याद है ट्राइंगल में हम क्या कहते थे, सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर। मतलब साइड A प्लस B प्लस C, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो भी मेजरमेंट होगा वही पेरीमीटर होगा। इसी तरह हमें स्क्वायर का भी पता है, ये साइड जो होगा 7, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सो 7 प्लस 7 14 प्लस 7 21 प्लस 7 28। तो हम 4 इंटू S करते थे, फॉर्मूला 4 इंटू 7 28। तो ये पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये भी
पेरीमीटर मतलब हर एक पॉइंट को अगर हम मेजर, अगर मैं इसे काटूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। देखिए ये एक रबर बैंड है, अगर मैं इसे बीच में से काटूं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का एक थ्रेड है, रबर है, और मैं इसे ऐसे गोल घुमा दूं तो ये सरकमफ्रेंस 10 बन गया। ठीक है, मतलब सरकमफ्रेंस मतलब क्या, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट व्हाट इज द मेजर पूछेंगे तो दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, मीन्स द दिस बाउंड्री लाइन। ओके, फ्रॉम हियर टू हियर इज द सरकमफ्रेंस। और अगर एरिया पूछेंगे तो एरिया मतलब अंदर कितना जगह है, तो इसे कहेंगे हम एरिया। तो ये डिफरेंस है सरकमफ्रेंस और एरिया में। ठीक है, तो और एक बात बच्चों, डायामीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है। देखिए यहां से आपको मालूम पड़ेगा डायामीटर जो है, देखिए ओ एम क्या है, जैसे यहां मैंने कहा था सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस, तो ओ एम एक रेडियस हुआ, ओ एल भी तो रेडियस हुआ बच्चों, क्योंकि यहां से यहां जितना जगह होगा, जितना सेंटीमीटर होगा, उतना ही यहां से यहां भी सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, तो डायामीटर क्या बन गया, 5 + 5 10 बन गया। इसी तरह ये O है तो ओ वाई क्या होगा, अगर सपोज 3 है तो ओ एक्स भी 3 होगा, क्योंकि ओ वाई भी रेडियस है, ओ एक्स भी रेडियस है, क्योंकि हमने सीखा था रेडियस मतलब सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ही तो है, ओ सेंटर है और वाई एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ओ वाई अगर 3 है तो ओ एक्स भी 3 होगा। तो डायमीटर क्या बन गया, 3 + 3 6, यहां से लेके यहां तक 6। तो इसका मतलब रेडियस जो है डायमीटर डबल है उसका, सो 2 टाइम्स रेडियस इज ओनली डायमीटर। मतलब अगर आपने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। इसी तरह अगर 2 इधर लेके आए तो डिवाइड, तो रेडियस को अगर फाइंड आउट करना है और डायमीटर दिया गया है तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर रेडियस फाइंड आउट करना है और रेडियस दिया नहीं है तो हमें डायमीटर बाई 2 करना है। ठीक है, अब लास्ट थिंग सरकमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला। देखिए बच्चों, अगर सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है तो हमें 2πr का फॉर्मूला लगाना होगा, और एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें πr² फॉर्मूला लगाना होगा, πr²। अब पाई क्या है, पाई ऐसे बोलना है, द लाइफ ऑफ ए पाई पिक्चर था ना बच्चों, वही पाई। अब पाई का वैल्यू क्या है, 22/7 और 3.14। लेकिन अगर एग्जाम में 3.14 लेने को कहा है तो ये ही लेना है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप 22/7 ही लोगे। ठीक है, तो देखिए r की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, यहाँ भी 2πr है, पाई की जगह तो हम 22/7 या 3.14 लगा देंगे, लेकिन r की जरूरत जरूरी है सरकमफ्रेंस पे भी और एरिया में भी। अब ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, अब हम सम्स की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग डायमीटर। मतलब डायमीटर दिया गया है, लेकिन बच्चा हमें डायमीटर तो चाहिए ही नहीं है, सरकमफ्रेंस के लिए तो हमें 2πr r की जरूरत है, इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप है रेडियस को फाइंड आउट करना। ठीक है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है, फॉलोइंग डायमीटर मतलब दिस इज डायमीटर। ओके, विद द हेल्प ऑफ डायमीटर फर्स्ट वी विल फाइंड रेडियस। सो हमने कहा था ये है हमारा सर्कल, ठीक है, ये रेडियस है और रेडियस का डबल डायमीटर है, मतलब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। रेडियस को फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे डायमीटर बाई 2, मतलब ये सारे सम्स के लिए ये जो सारे सम्स है ये सारे डायमीटर है और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है डायमीटर बाई 2, 36/2, तो ये हो गया 18। तो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। रेडियस को मैं शॉर्ट फॉर्म में r लिख रही हूँ, एक्चुअली स्मॉल r लिखना होता है। ठीक है, तो हमें रेडियस मिल गया है। अब हमसे सरकमफ्रेंस पूछा गया है तो हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, और यहाँ 3.14 का मेंशन नहीं किया गया है तो हम पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7 और r की जगह 18 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब
यहाँ देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1। अब कैंसिलेशन करेंगे, एक नंबर न्यूमरेटर एक नंबर डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ 7 का कोई भी फैक्टर है ही नहीं, 7 को हम किसी से भी कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 18 792, 1 7 are 7 इंटू 1 7, तो 792 को 7 से डिवाइड करना है। अब बच्चों और एक बार, जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक करोगे। यहाँ तक तो ये तो इजी था, देख लीजिए 7 1 7, फिर 9 को नीचे लाए, 7 1 7, 9 माइनस 7 2, 7 3 21, 1 रिमाइंडर। फिर अभी मैं 0 डालूंगी तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, 7 1 7, 10 में से 7 गया तो 3 30, 7 4 28, 30 में से 28 गया तो 2 0, 7 2 14, रिमाइंडर 6। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ डेसिमल मैंने 3 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस चाहिए मुझे। अब बताती हूँ क्यों। तो अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लाओगे तो हमें राउंड ऑफ करना है टिल 2 प्लेसेस, ठीक है। तो 113 पॉइंट। अब जो थर्ड प्लेस है बच्चों, वो अगर 5 या 5 के ऊपर होगा तो ये एक नंबर हम बढ़ा देंगे, लेकिन अगर ये 5 के नीचे है तो ये 14 का 14 ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता तो ये 5 बन जाता, अगर ये 6 होता तो भी 5 बन जाता, ये 7 होता तो भी 5 बन जाता, मतलब इस सेकेंड नंबर पे हम +1 लगा देते। लेकिन क्योंकि ये 5 से नीचे है तो इसे राउंड ऑफ करने पर हमें इतना ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर कैसे आया देखिए, 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 के साथ तो सेंटीमीटर लगा नहीं है, पाई के साथ का वैल्यू, पाई का वैल्यू तो सिर्फ 22/7 है। अब आर की वैल्यू क्या है, 18 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ एक ही सेंटीमीटर है, इसलिए आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8 सेंटीमीटर कहा गया है, लेकिन ये डायामीटर है, तो डायामीटर को 2 से हम डिवाइड करेंगे तभी तो हमें रेडियस मिलेगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। मुझे आर चाहिए, डायामीटर नहीं। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, रेडियस फाइंड आउट करना। तो डायामीटर बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस, यहाँ डायामीटर क्या है 8, तो 8/2 इक्वल्स टू रेडियस, सो आंसर इज 4। तो मुझे अब रेडियस मिल चुका है, 4 सेंटीमीटर इज द रेडियस। अब मैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाऊंगी 2 पाई आर, क्योंकि मुझे सरकमफ्रेंस पूछा गया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर। सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर का मतलब है 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब 7 किसी में भी नहीं जाएगा, तो मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 4 इज 176, 1 7 7। अब फिर से लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं। हाँ तो देखिए 7 2 14, 17 में से 14 गया तो 3, फिर 6 को नीचे लाए 36, 7 5 35, 1 रिमाइंडर। अब मैं यहाँ 0 लगाऊंगी, पॉइंट 7 1 7, 10 में से 7 गया 3 30, 7 4 28, 30 में से 28 गया 2, 7 2 14। तो इसका आंसर आ रहा है 25.142। 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना था, कर लिया। अब हमें आंसर तो 2 डेसिमल तक ही लिखना है, तो ये जो थर्ड डेसिमल है ये 5 के नीचे है, तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, तो 25.14 सेंटीमीटर। अब थर्ड सम देखिए बच्चों, 3.8 सेंटीमीटर। सो ये डायामीटर है, तो हमें डायामीटर दिया गया है, डायामीटर बाई 2 हमें रेडियस मिलेगा, तो डायामीटर को हम 3.8 है, सो 3.8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 1.9। तो ये 1.9 सेंटीमीटर हमें रेडियस मिल चुका है। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 1.9। फिर से इसके नीचे 1 लगा देंगे, 7 कोई भी टेबल्स में नहीं जा रहा है, सो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 1.9। तो बच्चों देखिए 44 इंटू 1.9, 9 4 36, 37 38 39, 4 4 6 13 8, 836 आ रहा है, ठीक है बरोबर। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं बच्चों, 1।
है ना। डेसिमल के बाद इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन इसमें है। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1। तो हमें पीछे से एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगाना होगा। सो 83.6 डिवाइडेड बाय 7। सो अगर आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो आपको मिलेगा 11.942। फिर से हमें 2 डेसिमल तक ही चाहिए। तो जो थर्ड डेसिमल है ये 2 है, 5 के नीचे है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 11.947 सेंटीमीटर। अब डी देखिए, ये है 27 मिलीमीटर। सो मिलीमीटर डायामीटर 27 दिया गया है, डायामीटर इज 27 मिलीमीटर, बट वी नीड रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? डायामीटर को आधा करो, सो 27 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसे डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 13.5 सेंटीमीटर। तो हमें 13.5 सेंटीमीटर रेडियस मिल चुका है। तो अभी हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, अभी इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1। अब फिर से देखिए बच्चों, 7 1 7, 8 9 10 11 12 13, 7 इसमें नहीं जा रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 13.5, ये 594 आएगा। डिवाइड कीजिए 7 से। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन करोगे बच्चों, इसका आंसर आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, तो आपको मिलेगा 84.857। अब देखिए, 2 डेसिमल के बाद जो थर्ड डेसिमल है ये 5 से ज़्यादा है ना। 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ऐसे टाइम में हमें इसमें क्या करना होगा? +1 ऐड कर देना होगा। तो ये हमारा आंसर होगा 84.86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जब आपके पास डायामीटर दिया गया हो तो पहले डायामीटर को आधा कीजिए, दैट इज डिवाइड बाई 2 कीजिए, फिर 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाते हुए सरकमफ्रेंस को फाइंड कीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ईच ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियाई। रेडियस मतलब एक, रेडियाई मतलब यहाँ 4 है तो प्लूरल है रेडियाई। ठीक है, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई। यहाँ 4 रेडियस दिया गया है, इसीलिए इन्होंने यहाँ रेडियाई वर्ड यूज किया है, तो ये रेडियस ही है। तो लेकिन यहाँ तो स्ट्रेट अवे हमारे पास उन्होंने रेडियस दे दिया है, तो ये तो सिंपल सम है, इसमें हमें कुछ स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाते हुए सम को सॉल्व करना है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर के लिए मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह क्या लिखना है? 10। अभी ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 10 440 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 7 किसी में भी नहीं जा रहा है। 440 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 62.857। तो देखिए बच्चों, ये भी जो 7 है ये थर्ड प्लेस में, ये 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो हम इस नंबर को एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे, तो ये 62.86 सेंटीमीटर ही आपका सरकमफ्रेंस होगा। नेक्स्ट सम में 2.7 सेंटीमीटर और ये रेडियस है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.7। अब 7 के टेबल्स में 2.7 भी नहीं आएगा, सो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2.7 इज 118.8 डिवाइड बाई 7 कीजिए तो आपको मिलेगा 16.971। और ये थर्ड प्लेस जो है ये 5 से कम है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो योर आंसर इज 16.97 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस। सी सम 1.2 मिलीमीटर। सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे हम? 1.2। सो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 1.2 इज 52.8 डिवाइड बाई 7, तो ये है 7.542। यहाँ देखिए थर्ड जो नंबर है ये 5 से कम है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस 4 पे। सो योर आंसर सरकमफ्रेंस इज 7.54 सेंटीमीटर। और लास्ट सम है 9.01। सो circumference is equal to 2 into 22.7 into 9.01। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 396.44 डिवाइडेड बाई 7, 7 720। हाँ, ये कैंसिल नहीं हो रहा है,
तो इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 56.634। अब देखिए बच्चों, आप बताइए ये जो थर्ड डिजिट है ये 5 से कम है, तो क्या 63 पे कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं। तो आप इसे लिखोगे 56.63 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जब आपके पास डायामीटर या रेडियाई हो तो हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ इन्होंने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल बताइए विद द फॉलोइंग सर्कमफ्रेंस। फॉलोइंग सर्कमफ्रेंस मतलब क्या? सर्कमफ्रेंस दिया है, फाइंड कीजिए रेडियस को। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला का यूज करना बहुत जरूरी है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब ये जो सर्कमफ्रेंस दिया गया है तो मैं यहाँ सर्कमफ्रेंस की जगह 44 लिखूंगी और 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह r। ऐसे करने से मुझे रेडियस मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो 44 तो यही रहेगा, है ना। ये इक्वल टू के बाद है राइट हैंड साइड, इक्वल टू के पहले है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू के बाद के नंबर्स हैं राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट में है वो तो लेफ्ट में ही रहेगा। ये 2/1 को जब मैं नंबर को नंबर के साथ लाने की कोशिश करूंगी तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। इसी तरह 22/7 इस तरफ आने पर हो जाएगा 7/22। तो इन दोनों को तो राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड ला चुकी हूं। अब इक्वल टू के बाद यहाँ क्या बचा? सिर्फ r। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। अब 44 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 1s are 2, 22s are 44, 22 1s are 22 1s are, तो क्या बचा? 1 into 1 1, 1 7s are 7 और 1 into 1 into 1 1, 1 के नीचे 1 है तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सो 7 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में सर्कमफ्रेंस दिया गया है 132 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस दिया गया है 132, तो सर्कमफ्रेंस के नीचे मैं लिखूंगी 132, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r मुझे फाइंड आउट करना है। तो राइट हैंड साइड से 2 को यहाँ लाना है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, 132 जो लेफ्ट में है वो तो लेफ्ट में ही रहेगा। इस नंबर को इस नंबर के साथ मिलाने की कोशिश करूंगी तो 1/2 बन जाएगा 2/1, 2/1 बन जाएगा, सॉरी 1/2 ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/1 बन जाएगा 1/2 और 22/7 बन जाएगा 7/22। इसके नीचे कुछ नंबर नहीं मतलब 1। तो ये सारे नंबर तो मैं यहाँ ला चुकी हूँ, तो बाकी क्या बचा यहाँ? r, तो इक्वल टू r। अब 132 2 में कितनी बार जाता है देखिए, 132 डिवाइड बाई 2, 2 6 are 12, 2 6 are 66 टाइम्स, 2 1s are 2, 2 66 टाइम्स। अब ये दोनों ही 11 के फैक्टर्स हैं, 11 2s are 22, 11 3s are 11 6s are 66, 11 2s are 22, 11 6s are 66। फिर से 2 और 6 दोनों 2 में जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो बाकी ऊपर क्या बचा? 3 1s are 3 into 7 21 और नीचे 1 1s are 1, so 1 की तो वैल्यू नहीं है। सो 21 सेंटीमीटर इज योर रेडियस। इसी तरह लास्ट सम 264 मिलीमीटर, 264 मिलीमीटर। सो यहाँ मैं लिखूंगी 264, 2 की जगह 2, 22/7 पाई की वैल्यू और r। अभी आप बताइए 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, वेरी गुड। 2 को हम यहाँ लाएंगे 2/1 को तो ये क्या हो जाएगा? यस, रेसिप्रोकल। 22/7 को हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7/22, रेसिप्रोकल, गुड। तो ऐसे करने से आपको रेडियस मिल जाएगा। अब देखिए ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, दोनों 2 में जाएगा। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। फिर 2 11s are 22, 2 66 टाइम्स 132, अभी हमने किया था राइट। फिर 11 1s are 11, 11 6s are 66, 6 1s are 6 into 7 42। सो 42 अभी ये मिलीमीटर में था तो ये रेडियस भी हमें मिलीमीटर में ही मिलेगा। 42 मिलीमीटर इज योर रेडियस। अब इस समय देखिए
फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बच्चों हमने अभी सीखा था पहले यहाँ जब हम पढ़ रहे थे कि एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, है ना। सो वही हमें यूज करना होगा। किधर किधर दिया है, हाँ देखिए एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया पूछा गया है, एरिया मतलब देखिए सरकमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री है ना। अब तक तो हम बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे थे, इसका मेजरमेंट क्या है, और अगर बाउंड्री दिया गया है तो रेडियस का मेजरमेंट क्या है, यही हम कर रहे थे। लेकिन अब एरिया मतलब अंदर की तरफ, देखिए ये ब्लू कलर है ना, ये पूछ रहे हैं ये कितना है, इसका ये शेडेड पोर्शन एरिया कितना है, मतलब ये कितनी जगह ले रहा है। तो एरिया का फाइंड फॉर्मूला क्या है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ और इसने सेंटर में से ऐसे किया है और इसे शेड किया है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ लिखा है 3.5 मीटर, ठीक है, ये है 3.5 मीटर। अब देखिए बच्चों आपने फ्रैक्शंस में सीखा होगा, अगर ये कितना पार्ट है, देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 4 पार्ट बन रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट्स, तो ये टोटली 4 पार्ट्स है। उसमें से शेडेड कितना है, 1 पार्ट, तो ये तो 1/4 ऑफ ए सर्कल हो गया, ठीक है। ये जो पर्पल कलर शेडेड है ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है। लेकिन एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करूंगी तो मुझे फुल मिल जाएगा, लेकिन मुझे फुल नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। इसका एरिया कितना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया कितना है, तो ये 1/4 है। तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी तो मुझे फुल एरिया मिलेगा, मुझे फुल एरिया नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ ये ही एरिया चाहिए। तो ये है 1/4 एरिया। सो 1/4 की जगह 1/4, पाई की जगह 22/7, और आर अभी हमने सीखा था स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज योर रेडियस। तो यही रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, लेकिन यहाँ तो रेडियस इन्होंने 3.5 मीटर दिया है, ठीक है। सो रेडियस तो हमेशा सेम होता है, ये भी 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। याद है हमने कहा था ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, है ना। फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये 3.5 है ना बच्चों, तो ये भी 3.5 ही होगा, ये भी 3.5 ही होगा। तो अभी हमें रेडियस, अभी आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, आर इंटू आर, ठीक है। सो आर की जगह 3.5, स्क्वायर मतलब 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले तो मैं ये डेसिमल को निकालने की कोशिश करती हूँ, डेसिमल मुझे पसंद ही नहीं। सो ये 3.5 को अगर मैं डेसिमल निकालूं तो ये बन जाएगा 35/10, और ये भी बन जाएगा 35/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाने से डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगाने से डेसिमल चला गया। अब देखिए 22 और 4 में दोनों कॉमन फैक्टर 2 है, 2 2s are 4, 2 11s are 22। 7 और 35 7 टेबल्स में जाएगा, 7 1s are 7, 7 5s are 35। फिर 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब 11 इंटू 35 डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11 5s are 55, 11 3s are 33 प्लस 5 38। सो ये है 385, और ये 2 2s are 4, 4 10s are 40। सो 385 को हम 40 से अब डिवाइड करते हैं, 385 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 9s are 360, 25। फिर अगर हम ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट, सो 40 6s are 240, फिर 0 1 रिमाइंडर 10, और फिर से ज़ीरो लगाऊंगी, 40 2s are 80, 100 में से 80 गया तो 20, फिर 0 200, 45 are 200, तो मुझे मिल रहा है 9.625, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं, देखिए बच्चों ये मीटर है, ठीक है। तो रेडियस को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, मीटर इंटू मीटर, तो एरिया क्या होगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। अब इस सम को देखिए बच्चों, यहाँ 1/4 शेडेड था, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है सर्कल का आधा शेडेड है,
तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम करेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, जैसे 1/4 पाई आर स्क्वायर किया था, क्योंकि 1/4 ही शेडेड था, लेकिन यहाँ हाफ शेडेड है तो हम लिखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज व्हाट रेडियस, और हमारे पास रेडियस दिया गया है 7 मीटर, बस हम वही यूज करेंगे। बी सम एरिया इज इक्वल टू pi r square, but in this we have to find only half pi r square because only half is shaded, so half into pi की जगह हम लिखेंगे 22/7, r square, r क्या है बच्चों 7, so 7 into 7, ये 2 1s are 2, 2 11s are 22, 7 1s are 7, तो बाकी क्या बचा, नीचे तो कुछ भी नहीं है, 11 into 7 77, क्योंकि ये मीटर है तो मीटर को अगर मीटर से 7 मीटर को 7 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आज हमने फटाफट सर्कल के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन 1 to 4 फटाफट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इन सम्स को देखेंगे, तब तक के लिए बाय।